नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ। जो बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं या भाई दूज करती हैं, वह कहानी सुनकर ही खाना वगैरह खाती हैं और भाई को तिलक करती हैं। एक बार भाई-बहन थे, तो वो दोनों जब बड़े हो गए, बहन की शादी हो गई और भाई अकेला रह गया। तो उसने एक दिन माँ से भाई दूज आई, उसने माँ से कहा कि मैं बहन से टीका कराने जाऊँगा। माँ ने कहा कि तेरी बहन तो तुझसे किलसती है, तू क्यों उसके पास जा रहा है? तो भाई ने कहा नहीं बहन तो मेरे एक ही बहन है, बहन तो बहन होती है और मैं टीका कराने माँ जा रहा हूँ। भाई ऐसा कहकर चल दिया। रास्ते में उसे नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तुम्हें डुबोऊँगी। तो उसने कहा हाथ जोड़कर, हे नदी, मुझे अपनी बहन से टीका कराकर लौट कर आने दो, फिर मुझे डुबा देना। फिर वो आगे चला, तो उसे एक सर्प मिला। सर्प ने कहा कि मैं तुझे डसूँगा। उसने कहा कि मुझे बहन से टीका कराकर लौट कर आने दो, फिर मुझे तुम डस लेना। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ा, तो उसे एक शेर मिला। शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊँगा। उसने कहा कि मुझे अपनी बहन से टीका करा करके लौट कर आने दो, फिर तुम मुझे खा लेना। अब ऐसे करता हुआ वह अपनी बहन के यहाँ पहुंचा, तो बहन अंदर बैठी सूत कात रही थी और भाई दरवाजे पर पहुंच गया और उसने दरवाजा खटखटाया। ऐसा माना जाता है कि सूत बीच में से टूट जाए तो कुछ अपशगुन होता है। तो उसने तब तक आवाज नहीं दी, सूत को पूरा जोड़ लिया और उसे जोड़कर तभी तो भाई ने सोचा कि बहन तो कहीं गई हुई है या मुझसे दौज नहीं कराना चाहती, तो वो लौटकर चल दिया। जब उसने सूत पूरा कर लिया, तो फिर वो सूत को जोड़ करके बाहर निकली और उसने देखा, भाई को आवाज दी, तो भाई ने कहा बहन मैंने सोचा कि शायद तुम मुझसे नाराज हो या टीका नहीं करना चाहती। क्या नहीं नहीं, तब उसने सारी बात बताई, कैसे सूत टूट गया था बीच में, वो अपशगुन होता है, उसे जोड़कर मैं तभी बाहर आई हूँ, इसीलिए मैंने आवाज नहीं दी। भाई को अंदर ले गई और भाई ने टीका किया। भाई बड़ा उदास था, तो बहन ने कहा भाई इतने उदास क्यों हो? तब भाई ने सारी कहानी बताई कि ऐसे-ऐसे मुझे नदी मिली, साँप मिला, शेर मिला, वो सब मुझे खाना चाहते थे, नदी डुबोना चाहती थी। तो बहन ने कहा कि एक सरोवर के किनारे एक बुढ़िया बैठती थी, वो भाग्य के बारे में सब कुछ जानती थी। वह बुढ़िया के पास गई और उसने कहा कि ऐसे-ऐसे मेरे भाई पर बहुत मुसीबतें आ रही हैं, बताओ? तो उसने बताया कि तुम्हारे भाई पर 7 घात हैं। जब तक इसकी शादी होगी, आप ढाल बनकर इसकी खड़ी रहेंगी, तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये बच नहीं पाएगा। जब भाई वहाँ से बहन के पास से चलने लगा, बहन ने आटा पीस करके लड्डू बनाए। उन आटों में साँप पिस गया और उसने लड्डू बना दिए। जब बच्चों ने लड्डू माँगे कि माँ हमें भी लड्डू दे दो और कुछ लड्डू उसने अपने भाई के लिए बाँध दिए। तो उसने देखा कि लड्डुओं का रंग हरा-हरा था। तो उसने देखा कि इसमें तो साँप पिस गया। वो भाग दौड़ कर गई और तब तक भाई थोड़ी दूर ही पहुँचा था और पेड़ के नीचे बैठा था। लड्डू उसने पेड़ से टाँग दिए थे। बहन ने कहा, "भाई तूने लड्डू खाए तो नहीं?" कहा, "नहीं बहन मैंने अभी नहीं खाए, वो टंगे हैं।" तो उसने वो लड्डू फेंक दिए और उसने कहा कि मैं तेरे साथ ही चलूँगी। और वो नदी के लिए उसने एक ओढ़नी ली, शेर के लिए मांस का टुकड़ा लिया और नाग के लिए दूध लिया। तो जब वो वापस आ रहा था, उसे शेर मिला। शेर ने कहा कि अब मैं तुम्हें खाऊँगा, तुम वापस आ गए टीका कराकर। तो बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा फेंक दिया और शेर ने रास्ता छोड़ दिया और दोनों बहन-भाई आगे बढ़ गए। फिर उन्हें साँप मिला, तो बहन ने साँप के आगे दूध रख दिया। वहाँ भाई की रक्षा की और दोनों आगे बढ़ गए। जब थोड़ा आगे बढ़े तो नदी
डुबोने के लिए उफान मार रही थी, तैयार थी। तो बहन ने नदी को एक ओढ़नी उड़ाई, एक चुंदरी उड़ाई और वह नदी ने रास्ता छोड़ दिया। दोनों बहन-भाई सुरक्षित घर पहुँच गए। उसके यहाँ बहुत सारे उसके रिश्ते वाले आए हुए थे, तो उसने सबसे पहले कहा कि नहीं, पहले मेरा टीका करो, तब मेरे भाई का करोगे। तो जो भी बलाती बहन उसे टालती गई, ऐसे भाई को उसने बचा लिया। और माँ किलस रही थी कि अरे ये पहले इसका भाई नेक दो, इसका टीका करो और फेरों पे भी पहले इसे बिठाओ और नहीं तो ये कलेश कर देगी। और जब शादी के बाद अब भाई उसका सुरक्षित बच गया सातों घात पे से, तो उसने कहा कि माँ, तब उसने सारी कहानी बताई कि माँ मैं इसलिए नहीं लड़ झगड़ रही थी, लेने देने के लिए नहीं, भाई के प्राण बचाने के लिए लड़ झगड़ रही थी कि जिससे भाई की जो भी मुसीबत हो उसे मैं ढाल बनकर बहन अपने ऊपर लेती रही और अपने भाई की रक्षा की। ऐसे ही सभी बहनें अपने भाई की रक्षा करें, आपस में मिलजुल कर प्यार से रहें, भाई बहन का प्यार बना रहे। और भाई दूज की कहानी इस प्रकार पूरी हुई। जय श्री कृष्ण।